प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, लीगल कार्य किया है बगैर गांव की अनुमति के। संदिग्ध व्यक्ति जो अपने आप को पूरा गांव समझ बैठे, उन्होंने मिलीभगत करके और पॉलिटिकल प्रेशर दिला के ये एसडीएम बाबूलाल करवा के मार्फत एसडीएम की महिला फाइटिंग, सरपंच की महिला फाइटिंग इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर, क्योंकि उसने इस बंदे ने 51% शेयर उस एप्लीकेशन में अपना मांगा था। बाकी 49% जो है हमारे पुजारों को दिया जाए और 51% मेरे को दिया जाए। तो वो जो है इसकी 51% वाली बात जो थी वो मैंने ट्राई डिक्लेयर कर दी, इसको कुछ नहीं मिला। और गांव के जो हमारे पुजारे थे उनको भी इस आदेश के तहत कुछ भी नहीं दिया गया। और ये कह दिया गया स्टेट में कि जो जिले के अधिकारी, सरपंच के मन में लोभ आया तो हमारे से पुजारी गणों से 51% की मांग की गई। 51% की उसकी मांग ना पूरी होने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। ये मांग किसके द्वारा की गई सर? ये सरपंच ने खुद हमसे मौजूद मांगा और एसडीएम साहब ने भी इसमें लिख रखा है कि 51% मांगा। उसने भी इस फैसले में भी लिखित कर रखी है। मौजूदा सरपंच ने क्या नाम है उनका? संजय सरपंच देवसरिया। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, कल की अमावस्या है, पितरों वाली अमावस्या। तो विनती सभी से जो पितरों का पिंडदान करें, पितरों के लिए जो कुछ काटे, रोटी काटे, पूरी काटे, कुछ भी काटे, उनसे विनती है हाथ जोड़ के जैन सी कि कृपया करके आप गौ माता को आग अड़ंगा ना खवाना। पूरी के रूम में है, किसी और चीज़ के रूम में, बस आके वो गौ माता का सबसे बड़ा पाप कमा लो। भाई पितरों को तो दान करो और पितरों के रूप में कहीं ना कहीं आप गौ माता के नाम पर पाप ना कमाना। तो ये विनती है सभी से। तो कृपया करके आप गौशाला में दे या इकट्ठा करके आप देखिए आए, वो एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। गौशाला के वाले आपको अच्छी तरह डाल देंगे। अगर आप गलियों के अंदर उनको रोटियाँ पूरियाँ दोगे ज़्यादा तो वो आपने से मर भी सकती हैं। तो ये विनती सभी से, ये कोई पाप मत कमाना। और मुद्दा तो आज है देवसर धाम का। देवसर धाम भी है, देवसर गांव भी है और देवसर गांव के अंदर रहने वाले लोग भी हैं। क्योंकि अगर एकता की बात करूं तो पूरे प्रदेश के अंदर देवसर धाम व देवसर गांव एक परिचय का उदाहरण है कि वहाँ पे छत्तीस बिरादरी के जो भाईचारा है, माता के मंदिर की बात हो चाहे वो गांव के अंदर की बात हो, वो देखा जा सकता है। यही कि सबसे बड़ी बात यहाँ से बॉक्सर भी है, खिलाड़ी भी है, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी, सब प्रकार के यहाँ से चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इस देश का सबसे सिद्धपीठ माता शीतला का मंदिर भी वहीं पे है। क्योंकि 40 साल से हम दोक मारते वहाँ पे आ रहे हैं दिन रात। तो वहाँ पे पुजारी हैं, वेद पुजारी जी, ये कमरपाल पुजारी जी, ये गांव के युवा क्लब के प्रधान हैं और ये शहर के नागरिक हैं जो प्रतिष्ठित भी है, जो कहीं ना कहीं अपनी रूपरेखा देखते हैं समाज सेवा के ऊपर। तो दो बात इनसे करने का काम करूँगा कि प्रधान जी खरक से हैं, प्रधान जी खरक, हाँ, परमार खाप 84 से हैं भी, ये तो बड़े प्रधान जी हैं। तो आज बात इनसे कि गांव में आज क्या समस्या है कि सर, क्योंकि आपका गांव तो उदाहरण है पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए शांति का संदेश देता है आपका गांव तो, लेकिन आज आपके गांव के अंदर एक कला देखा जा सकता है। सबसे पहले तो सभी को जय माता की। जय माता की। और मैं बताना चाहूँगा अजय जी आपको, हमारा गांव बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत शांतिपूर्ण गांव है, बहुत सहनशीलता है। लेकिन कुछ के लोगों ने अब आकर के अशांति फैला दी, कोई षड्यंत्र रच दिया और माता के दरबार में जो सही तरीके से काम चल रहा था उसको बदनाम करने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान से लोग जो जुड़े हुए हैं, देश विदेश से जो लोग आते हैं, उनकी आस्था पे ठेस पहुंचती है। कभी कलकत्ता से फ़ोन आता है, कभी बॉम्बे से फ़ोन आता है कि देवसर धाम में ये क्या हो गया। सर जी, धर्म पुण्य करने का दर्शन है, भगवान है, इष्ट देव है, उनके नाम पे कोई राजनीतिक होनी चाहिए, उनके नाम पे कोई चंदे की बात होनी चाहिए कि धर्म पुण्य जो कर दिया वो तो सभी को करना चाहिए। जो धर्म पुण्य करेगा उसके अंदर से भी हिस्सा मांगने वाली बात, यह बात समझा इसको प्लीज। देखो, अब तो पुजारी है, देखो जो भक्त आते हैं, हाँ, वो अपने हिस्से में से माँ के चरणों में कुछ चढ़ाते हैं, भगवान के चढ़ाते हैं। वो न कि किसी नाली में या उसमें कहीं और कहीं लगाने के लिए वो पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा चढ़ाते हैं माँ के चरणों में जी। और आज से आपने बुजुर्गों से भी सुना होगा, पहले हमने भी जब पुजारी रहे हैं, हमारे पिताजी रहे हैं, बाबा रहे हैं, और हम 19 पीढ़ी से यहाँ पुजारी हैं और 700 साल से सेवा करते आ रहे हैं। पुजारी का काम होता है वहाँ चढ़ावा खाने का,
प्रसाद बांटने का, ये कहते हैं कि आप खा गए, लेकिन किस मंदिर में जाओगे कि आप कौन पुजारी चढ़ावा नहीं लेता है या खाता नहीं, चढ़ावा होता है पुजारी का ही। तो जिस प्रकार से आज चढ़ाओ ऊपर बात क्वेश्चन मार्क लगा, गांव के ऊपर, गांव राम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, तो क्या लगता है कि जो चढ़ावे की बात है वो कहाँ तक जाएगी, किस तरह से छूटी जाएगी? क्योंकि गांव का नाम बदनाम हो जाएगा और माता रानी के जो नाम पे आने वाले लोग, भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर माता प्रति क्या आस्था जाएगी कि हम तो चढ़ा के हमारा ईमानदारिता है और वहाँ पे अड़खाया माच रहा है कि मन दो मैं लूँगा, मन दे मैं लूँगा। तो क्या मानते हैं? ये आपकी सही बात है। अगले तो शांति के लिए 2 रुपये पैसे चढ़ाते हैं माता के चरणों में। एक माता रानी जो हमारे से जो हमारी बल दे, बुद्धि दे, शक्ति दे और बरकत दे। हमारा जो हमने जो माता रानी के जो चरणों में चढ़ा है वो माता रानी हमें कबूल करें और माता रानी हमें सुख शांति रखे घर में। और जैसे भी हाजरी लगती है वो एक हाजरी के तौर पे होता है, जो भी चढ़ावा चढ़ता है। कह सकते हैं पुजारी जी इस पैसे की मोह माया ने तो माता रानी के भी कहीं ना कहीं आस्था को कहीं और घुमा रहे। देखो सरपंच साहब देवसर गांव के हैं, हम भी देवसर गांव के हैं, उन्होंने भी देवसर गांव में जन्म लिया है, हमने भी देवसर गांव में जन्म लिया है। लेकिन सरपंच साहब को लोभ के वश में आकर के पुजारियों से 51% प्रचलन तौर पे मांगना, न कि किसी गांव के, ये गांव के मौजूद लोग मेरे साथ खड़े हैं, गांव के, हम गांव का धन्यवाद करते हैं। हमारा गांव, हमने कभी भी पुजारियों से कभी 1 रुपये की मांग नहीं की। जो हमने अपनी इच्छा से गौशाला में दान किया, धर्मशाला में दान किया, कहीं भी दान किया, वो हमने अपनी मर्जी से दान किया। लेकिन अब इसने प्रचलन तौर पे 51% मांग करके हमारा षड्यंत्र रच के ये जो सरकार में पहुँचाने का काम कर रहा है, ये हमारे साथ बहुत अनर्थ हो रहा है। सरपंच है, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी बनाए जाते हैं कि आप लोग हमारे लिए सेवा करें, आप हमारे लिए काम करें, लेकिन बनने के बाद में वही लोग आपसे अगर 51% मांगने लग जाएंगे तो किस प्रकार से सरपंची रहेगी, किस प्रकार से पद रहेगा, किस प्रकार से उसकी गरिमा रहेगी और आने वाले वक्त में सरपंच क्या सोचेंगे और बड़े हुए सरपंच जो पिछले सरपंच थे वो क्या सोच के रखेंगे? अजय जी, सबसे पहले तो मैं JNC न्यूज़ के दर्शकों को सबको प्रणाम करता हूँ। जय माँ भवानी। मैं रमेश, युवा क्लब देवसर से प्रधान रहा, 14 साल तक मैंने सेवा की है गाँव की। ये जो मुद्दा चल रहा है ये लोभ के वशीभूत, अजय जी, सिर्फ और सिर्फ लोभ। पंचायत को सरकार की तरफ से हर चीज़ का फंड मिलता है, ना कि किसी मंदिर से या किसी गुरुद्वारे से या किसी गिरजाघर से मिलता है। पंचायत को चलाने के लिए, गांव को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार हर तरह की उन्होंने पोर्टल चला रखे हैं। अब तो इस सरकार ने तो बहुत ही अच्छा काम कर रखा है कि जो भी काम आपको करवाना है पोर्टल उसका अलग है, आप डिमांड डालो, आपका पैसा आएगा, आप लगाओ। ये सिर्फ और सिर्फ लोभ के वशीभूत होकर के, जैसे पुजारी जी ने भी बताया अपने वक्तव्य में कि इन्होंने जो 51% की मांग की है, किस लिए? क्या जिस गाँव में मंदिर नहीं है वहाँ काम नहीं होते? बताओ, एक आम बात करो जी, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है बड़े बुजुर्ग है कि धर्मपुन का जो खाव है उसका कदे भला को नहीं होगा। तो जो आप देसी भाषा में आगरा बोला जड़ा मूल तो जाएगा जिसका, हाँ बिल्कुल। तो ये सुना था, कहावत है, जड़ा मूल तो जाएगा। तो जिस प्रकार से 51% मांग लिया आपके सरपंच ने, सरपंच बनाया, गाँव ने अपने उपलब्धि के लिए, गांव का विकास होगा, लेकिन वो 51% मांग के बैठ गया, तो वो 51% लेके करेगा पैसों का? आप लोग बता बुझी को नहीं, मैं तू करेगा पैसे लेके 51%? अब अजय जी, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ही बता देता हूँ, आपने इंटरव्यू मेरा पहले भी इलेक्शन के दौरान भी लिया था, मैंने इलेक्शन फाइट किया था जी सरपंची का। मैं रमेश काका, आप मेरा एक बाइट लेके गए थे, मैंने कहा था मैं अपना खेतों में, हाँ बिल्कुल खेत में, मैंने कहा था मैं इलेक्शन के नाम की किसी को बीड़ी भी नहीं पिलाऊंगा। जायज बात कही आपने, नहीं पिलाई, मेरे को मंजूर नहीं किया। इस भाई ने वहाँ ट्रक के ट्रक जिताए, अच्छा इसको चुन लिया। वो गांव की या पब्लिक की जो वोटर थे उनकी सोच रही होगी, इसको चुन लिया, तो उससे अपेक्षा क्या करेंगे गांव? एक तो सबसे बड़ी बात, गांव की बहुत बड़ी गलती, ऐसे व्यक्ति को ही चुना जो गांव में भ्रष्टाचार और शराब का या और किसी प्रकार के नशे का उसने यहाँ इतना फैलाव कर दिया। उसका नतीजा आज ये गांव भुगत रहा है। माँ भवानी इसका उसको जरूर परिणाम देगी, या अगर उसने गलत किया है उसका नतीजा भी गलत मिलेगा। जी, इन्होंने मेरे को पहले इंटरव्यू में कहा था शपथ बनने से पहले कि मैं बीड़ी तक बांटू को नहीं, और जब इन्होंने ट्रकों का ट्रक कहा है तो भाई जो ट्रक तारेंगे वो तो पीछे पूरे करेंगे, और वो पैसा धर्मपुन का हो सरकार ने अपने पोर्टल चला रखे हैं, सब बाकायदा सब कुछ लीगल तौर पे होता है। अब पैसा कहाँ से आए? जो उसने पैसा खर्च किया है वो मंदिर से ऊपर निगाह टेक दी। 51% पैसा यो एक पक्ष है जो पीड़ित पक्ष है,
सरपंच अगर बुलाओगा, सरपंच अगर सिफारिश देना चाहो वो भी दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन गांव राव ने 51% का आरोप लगाया है सरपंच के ऊपर सीधा साधा। तो ये कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, उस मंदिर के लिए भी खतरा है और उस आस्था के लिए भी खतरा है, जो आज हिंदू अपनी आस्था के प्रति मरना तैयार खड़े हैं। बिल्कुल तैयार है जी। और ये सच्चाई है, वक्तव्य में मगर लोगों ने कहा भी है और भी बाइट हुई है, उसमें भी कहा है, सच्चाई है ये। अरे हम हिंदू धर्म में जन्म हमने लिया है, सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, सनातनी है हम अपने धर्म के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो और हैं, गिरजाघर है, कोई ईद वो सॉरी अपना जो मस्जिद है और है, वहाँ जाके सरकार ऐसे करके दिखाओ ना एक बार। ये हिंदू धर्म के ऊपर तलवार क्यों लटका रखी है? हम अपनी आस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे ऊपर फिर भी दबाव बना रहे हैं। तो सरकार से भी यही प्रार्थना करते हैं और यही गुहार लगाते हैं कि ऐसा ना करके, जैसे कि पुजारा जी ने बताया और पूरे गांव की भी आवाज़ है, आप जो व्यक्ति वहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी सबकी आवाज़ है कि जिस प्रकार से पहले ये काम चल रहा था उसी प्रकार से इन पुजारों की देख रेख में ही पूजा पाठ हो। और यही इस मंदिर का मनसा पता नहीं किसकी खराब है किसकी सही है, क्या मकसद है 51% मांगने का, ये हमें नहीं पता, वो तो उनके मन को पता, वो सरपंच है। लेकिन यह है कि मैं दोनों पक्ष दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन यह है कि आज जो हो रहा नेहरू पार्क के अंदर से गठित होकर अब वो सीगेट होगी, पुराना बस स्टैंड होगी, DC कार्यालय जाया जाएगा, तो शहर के अंदर क्या संदेश जाएगा वो पता नहीं है। लेकिन ये है कि कोई ना कोई संदेश आज जरूर जाएगा गाँव देवसर के लिए, गांव देवसर की माता के लिए, जो आज सिद्ध पीठ के रूप में देखी जा सकती है, वह पूजी जाती है। बाकी आप इनकी बात सुने, बाकी आपने सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। संगठन इसके सख्त खिलाफ है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ऊपर तक आवाज़ पहुंचाएगा। हम इसके बिल्कुल भी हक में नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पे रिसीवर बैठाया जाए, क्योंकि सरकार जब हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पे रिसीवर बैठाती है, आपने कभी सुना है किसी मस्जिद पे, किसी चर्च पे कोई रिसीवर बैठा हो? आप पूरे देश की घटना उठा लीजिए, एक भी घटना बता दीजिए अगर ऐसी हो तो। इसलिए हम इसका घोर विरोध करते हैं कि हिंदुओं के सनातन के जो धर्म तीर्थ स्थल हैं उन पर ये रिसीवर बैठाना सरासर गलत है। ये 150 परिवारों का क्या होगा? अगर किसी को कुछ इसमें गलत लगा तो कम से कम, अभी नवरात्रे परसों से शुरू हो रहे हैं, 6 महीने में एक बार नवरात्रे आते हैं, यहाँ पे पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए अव्यवस्था बनेगी। कम से कम सरकार को इतना तो करना चाहिए था कि नवरात्रों तक जैसी व्यवस्था पहले बनी हुई थी वैसी व्यवस्था कायम रखनी चाहिए थी। नवरात्रों के बाद गांव के अंदर एक सामूहिक पूरे गांव की मीटिंग, बैठक बुला के, ग्राम सभा बुला करके, नज़दीक के गांव के मौजूद आदमियों को बुला करके, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो धार्मिक संगठन हैं हिंदुओं के लिए, उनको इसमें शामिल कर करके कोई अगर त्रुटि थी तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए था। ये रिसीवर बैठा के नवरात्रों के टाइम में ये सरासर गलत किया है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा। हम पुजारियों के साथ जहाँ तक ये जाएंगे, जहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचानी होगी पहुँचाएंगे। और भविष्य में अगर हुआ तो हम जो पहाड़ी माता मंदिर पे भी रिसीवर नियुक्त कर रखा है उसको भी हटाने का काम करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। जय श्री राम। प्रधान जी, जो मान रहे हो बीजेपी की सरकार है, 9 मेवात की घटना हो, चाहे भी सरपंच है वो भी बीजेपी से संबंधित रहा हो, कहीं बीजेपी अपनी वोटों की राजनीति में नहीं। देखिए चक्कर क्या होता है, सरकार में कुछ अफसर ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, वही अफसर ऐसे काम करते हैं। इसमें सरकार का रोल हम नहीं कह सकते, ये SDM की कोर्ट का फैसला है। सरकार को तो इतना देखना चाहिए कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि लोग किस पक्ष पे हैं, लोग क्या चाहते हैं, सनातन क्या चाहता है। अभी वो देवसर मंदिर लगा लो, इतने हजार लोग वहाँ पे हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। जब उनको कोई असुविधा नहीं है तो असुविधा सरकार को या प्रशासन को कैसे हो गई? वहाँ पे आज तक वहाँ पे कोई अपवाद नहीं हुआ, रोड़ा रब्दा नहीं हुआ, कोई घटना ही नहीं घटी, तो फिर सरकार को दिक्कत कहाँ से आ गई? हम ये चाहते हैं कि सनातन के मंदिरों की तरफ सरकार ये काम करना छोड़ दे, रिसीवर नियुक्त करना। पुजारी संगठन स्वयं सक्षम है मंदिरों को चलाने के लिए और विश्व हिंदू परिषद उनका साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए जो भी हो नवरात्रों के बाद होना चाहिए। नवरात्रों तक जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी ही व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। नवरात्रों के बाद कोई त्रुटि है तो उसका समाधान मिल बैठ के किया जा सकता है। बोलो देवसर धाम की, देवसर धाम की। मैं भिवानी से पन्नू मस्ता, जो कि पूरी भिवानी हमारे परिवार को जानती हैं। रमेश मस्ता जी एक टाइम में देवसर से आज से करीब 30-35 साल पहले ये विवाद उठा था, जब सारे पुजारीगण
मस्ताजी के पास आए तो मस्ताजी चौधरी बंसीलाल जी, हाँ यही तो देवी के बारे में शॉर्टकट, ये देवी शॉर्टकट बता दो। ये देवी के बारे में है। जब ये बात हुई थी, जब वो विवाद मिट गया था, आज किसी भाई ने भी माई रानी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा के और एसडीएम साहब के पास पेश किया है कोई भी चीज़, अरे माँ भवानी है, ये सबका भला करती है, उसी पे कोई कीचड़ उठाता है तो शर्म की बात है, मरण की बात है। आज पूरा देवसर धाम नहीं, पूरे चौगुर्दे के जितने भी आदमी है, श्रद्धालु है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, सूरत, वहाँ से दर्शन करने के लिए आते हैं इस माई रानी के। और आज उस माई रानी पे वो उनको ये नहीं सोचते कि मैं मेरे 7 पीढ़ियों का नुकसान कर रहा हूँ। 7 पीढ़ी आगे की पीछे की कहेंगे अरे उसका लड़का था देवी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के लिए भलाई है, हिंदू धर्म के लिए भलाई है, माई रानी के लिए भलाई है। हम उन सबको मिलके जुलके सबको साथ लेके और एसडीएम साहब की आँख खोलें कि ये काम आप गलत कर रहे हैं और गलत ना करें, जिससे भगवान भी खुश रहेगा और समाज भी खुश रहेगा। जो ये भिवानी के नेहरू पार्क के अंदर एक जो विचार करने के लिए जो विषय था वो माता देवसर मंदिर का था। देवसर माता मंदिर एक धार्मिक आस्था का केंद्र है जो कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। मैं इसके बारे में विशेष रूप से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पुजारी माता की सेवा करते थे वही उसकी देखरेख करते थे, कुछ हिस्सा उसका चढ़ावा का उनको मिलता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सरकार और प्रशासन गांव का उद्धार करना चाहती तो सरकार की तरफ से कराए, न कि किसी धार्मिक संस्था का आड़ लेकर। तो धार्मिक संस्था का जो पैसा है वो धार्मिक संस्था के अंदर ही लगना चाहिए, हमारा ये विचार है। और जो ये प्रशासन ने जो अब फैसला दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 व्यक्तियों का कोई भी नाम हो, 4 जो अधिकारी हैं उस चीज़ की कौन गारंटी लेगा भाई वो चारों ईमानदारी से काम करेंगे। तो जब अपना सामाजिक ताना बाना है, पंचायत है, और पंचायत भी अगर मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि समिति है वहाँ पर और वो पुजारियों की देखरेख में काम कर रही है तो वो ऐसे ही करना चाहिए और बढ़िया ढंग से काम चल रहा था और चलता रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कई बार सरपंची की जो आपस की लड़ाई है, राजनीति है, वह ऐसे धार्मिक संस्था के ऊपर नहीं लागू करनी चाहिए। और जो भी सरपंची या किसी भी रूप में इस टाइप की कलह पैदा करते हैं उसको भाई माता रिजल्ट देगी, मैं तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ। और उसको तुरंत प्रभाव से पुराने पैटर्न पर उस चीज़ को लागू करना चाहिए। और आसपास के अगर कोई दिक्कत आती तो आसपास के मौजूद साहिबान सभी उस माता के प्रति आस्था रखते हैं, 36 बिरादरी के लोग, तो उनको इकट्ठा करके उसको समाधान करना चाहिए। जय हिंद। मेरा कंवरपाल पुजारी देवसर धाम से। मामला ये है कि सरपंच के मन में लोभ आने का, सरपंच के मन में लोभ आया तो हमारे से पुजारी गणों से 51% की मांग की गई। 51% की उसकी मांग ना पूरी होने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। ये मांग किसके द्वारा की गई सर? ये सरपंच ने खुद हमसे मौजूद मांगा और एसडीएम साहब ने भी इसमें लिख रखा है कि 51% मांगा, उसने भी इस फैसले में भी लिखित कर रखी है। मौजूदा सरपंच ने क्या नाम है उनका? संजय सरपंच देवसरिया। तो अब क्या चाहते हैं सर, किस प्रकार का जो कार्रवाई होगा? ऐसा जी 700 साल से पुजारीगण जो परिवार है वो सेवा करता रहा है। आज तक पूरी इंडिया से भक्त आते हैं। किसी भक्त की अगर किसी थाने में या किसी सरपंच के या किसी अध्यक्ष महोदय के कोई कंप्लेंट आई हो तो हमने कोई आज तक नहीं देखी या ना किसी ने बताई। आज तक ऐसी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन इस सरपंच ने अपना खुद अपना पर्सनल लोभ के कारण ये सारा षड्यंत्र रचा गया। और ये कहता है कि मैं गांव में लगाऊंगा। जो भक्त आते हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, मंदिर के लिए चढ़ाते हैं, न कि वो किसी अन्य जगह जाने के लिए चढ़ाते हैं। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा 150 घरों का परिवार है जो 700 साल से सेवा करता आ रहा था, वो हम मांग करते हैं प्रशासन से जैसे था वैसा रहने दे, ये हमारी प्रशासन से मांग है। तो क्या इसमें जो
टेक्निकल फॉल्ट है या सरपंच की माने तो उन्होंने कहीं राजनीति की आपने बात कही, क्या कारण रहा है और जो देखो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? देखो कैसे उसने एक षड्यंत्र रचा है, किस तरह रचा है। एक मामला बीच में हमारी बात हुई थी उनसे, और स्थानीय घनश्याम सराफ के घर पे हम बैठे हुए थे, पूरा गांव 150 आदमी देवसर गांव से पुजारीगण सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि आप देवसर मंदिर के नीचे बुधवार को हम एक मीटिंग रखेंगे, एक गांव का एक संगठन रखेंगे कि भाई उनको आपको कंप्रोमाइज़ करने का एक काम करेंगे, जो कि संगठन जो पुराना चल रहा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन बुधवार का नाम लेकर के हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया। वो मंगलवार के दिन एसडीएम साहब के द्वारा फैसला सुनाया गया, और फैसला सुनाने के तुरंत बाद तुरंत प्रभाव से टीम भेजी गई, और ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो गांव राम ने कहीं सरपंच लग रही इसमें, कहीं आपको कितनी राजनीति लग रही है जो ये षड्यंत्र रचा गया, मीटिंग की गई और फिर एसडीएम? देखो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बुधवार के दिन हम बुधवार का तो इंतजार करना था, कम से कम कुछ भी फैसला नहीं होना था, हमारे विरुद्ध होना था। लेकिन बुधवार के बाद फैसला होना था, हमारी संतुष्टि हो जाती, कोई मामला हमें सुलझा नहीं, इसलिए हमें हो गया। लेकिन हमारे साथ ये धोखा हुआ। इसमें षड्यंत्र मानते जी, जो सरपंच ने किसके साथ मिलकर किया, तो सरपंच जाने किसके साथ मिलकर किया है। सर इसका फैसला सोमवार को आ गया सर, मंगलवार को आया था जी। भवानी, मेरा नाम रमेश सिंह, मैं गांव देवसर से बिलोंग करता हूं। युवा खेल क्लब देवसर का प्रेसिडेंट रहा हूं 14 साल से। और मां भवानी के प्रति आस्था तो सभी की रहती है, हमारी विशेष रहती है, क्यों हम उनके चरणों में जन्म मिला है। 700 साल पहले से जो बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं, माँ भवानी की पूजा अर्चना और यहाँ का जो भी चढ़ावे का जो भी होता है, वो जो हमारे पुजारा संघ जो अभी कौरपाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उनका रहता है, पूरे गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से इनको भरसक सहयोग हमेशा मिलता रहा है। अभी जैसे बताया कि षड्यंत्र के तहत बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मैं गांव से जुड़ा रहा हूं। एक पंचायत के द्वारा एक कमेटी का निर्माण भी किया गया था, 15 आदमियों की कमेटी की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि भाई पुजारा संघ की तरफ से किसी प्रकार की कोई गलतियां रही थी, गलतियां भी नहीं कह सकते उनको, वो आपसी उनका तालमेल था किसी प्रकार से, वो उनका बिगड़ गया था। तो पंचायत ने कमेटी का चयन किया, 15 आदमियों सदस्यों की कमेटी थी। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई इनको दंड तो किसी प्रकार से दे नहीं सकते, लेकिन इनसे गलती हुई है उसकी भरपाई के लिए इनको टुकड़ा गौशाला में डलवाना है। तो उसकी एवज में इनकी हमारी बातचीत हुई सबसे, पुजारा संघ ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उसके पश्चात एक जो फैसले और जो पहले से सुचारू रूप से मंदिर को चलाने के थे, उनमें थोड़ा सा फेरबदल पंचायत के द्वारा किया गया था। तो सरपंच के द्वारा उनको दरकिनारे कर अपनी एक 5-7 आदमियों की टीम बना करके और मंदिर को सरकार के अधीन करने का उन्होंने फैसला लिया। उसमें सरपंच का एक अहम योगदान ये रहा और उसकी सोच थी कि भाई 50-51% पैसा वो पंचायत फंड में आए। जिस टाइम यहाँ मखाने भी नहीं आते थे, पतासे भी नहीं आते थे, ये भूखे मरते थे पुजारी, यहाँ के जो गांव देवसर के पुजारे जो हैं ये भूखे मरते थे। उस समय तो किसी पंचायत ने या किसी सरकार ने या किसी व्यक्ति विशेष ने आकर उनका सहयोग नहीं किया। आज माँ भवानी का आशीर्वाद हुआ, उनका पेट भर भोजन मिलने लगा, तो उसमें से वो हिस्सा मांगने के लिए तैयार हो गए। क्यों? ये गलत है। जो सरकार ने आज ये फैसला लिया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पूरे गाँव की तरफ से विरोध करते हैं। ये फैसला गलत है, इसको वापस किया जाए। जैसी पहले प्रक्रिया चली हुई थी पुजारा संघ के उसमें, उसी तरह से इसको आपकी मांगों को माना नहीं गया तो फिर आगे क्या बिल्कुल आगे कार्रवाई करेंगे जी। हम सीएम साहब से मिलेंगे, हम पीएम साहब तक गुहार लगाएंगे। और जो अगर ज़्यादा भी दिक्कत रही तो पूरे समाज का, हिंदू धर्म का जो आस्था का केंद्र है, इसके प्रति लड़ाई लड़ना हमारा धर्म बनता है। वो हर प्रकार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक हमें जाना होगा वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे और इस अपने पक्ष में रखेंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।